सिंधु घाटी सभ्यता दुनिया की सबसे प्राचीन और उन्नत सभ्यताओं में से एक। मगर क्या आप जानते हैं, यह सभ्यता आज से लगभग 4,500 से 5,000 साल पहले इतनी विकसित थी कि आज के आधुनिक शहर भी उससे प्रेरणा ले सकते हैं। आज हम इस वीडियो में जानेंगे इस सभ्यता का उद्भव, इसकी खासियतें, जीवन शैली, अर्थव्यवस्था, धर्म, कला और आखिर में इसका पतन क्यों हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1921 में हड़प्पा और 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज के साथ दुनिया को पता चला कि भारत में एक ऐसी प्राचीन सभ्यता थी जो मिस्र और मेसोपोटामिया के बराबर खड़ी थी। जॉन मार्शल, दयाराम सहाय और राखालदास बनर्जी जैसे विद्वानों ने इस खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस सभ्यता का विस्तार आज के पाकिस्तान, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक फैला हुआ था। कुल मिलाकर यह सभ्यता 12 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैली थी, जो बेहद विशाल है। नगर योजना सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी पहचान उसकी उन्नत नगर योजना है। यहाँ के शहरों में सीधी सड़कें, ग्रिड पैटर्न में शहर, घरों में निजी स्नान घर, भूमिगत नालियां, पक्की ईंटों से बने मकान। मोहनजोदड़ो का ग्रेट बांध दुनिया का पहला सार्वजनिक जल कुंड माना जाता है। यहाँ की ड्रेनेज व्यवस्था इतनी परिपूर्ण थी कि आज भी आधुनिक इंजीनियर हैरान हैं। हर घर का गंदा पानी सीधे मुख्य नाली में जाता था और नालियों को ढक्कनों से ढका जाता था, यानी साफ सफाई संस्कृति का हिस्सा थी। समाज और जीवन शैली सिंधु घाटी के लोग सभ्य, शांतिप्रिय और संगठित समाज वाले थे। उन्होंने ऊन व सूती वस्त्र पहने आभूषणों का उपयोग किया, मेकअप, काजल, कंघी तक बनाए। ऊंचे नीचे सभी वर्ग थे, पर जाति व्यवस्था नहीं। खास बात, यहां युद्ध या हिंसा के सबूत बहुत कम मिले हैं, यानी यह एक अहिंसक और व्यापारिक समाज था। कला और शिल्प सिंधु घाटी के लोग कला में माहिर थे। सबसे प्रसिद्ध मूर्ति है डांसिंग गर्ल, कांस्य से बनी, बेहद खूबसूरत। पुरोहित राजा की मूर्ति सील, जिन पर चित्रलिपियां और जानवरों की आकृतियां बनी हैं। उनकी सीलों पर यूनिकॉर्न जैसे रहस्यमयी चित्र मिलते हैं, जो आज भी एक पहेली हैं। धर्म और विश्वास सिंधु घाटी के धार्मिक जीवन के प्रमाण बताते हैं कि वे प्रकृति की पूजा करते थे। मातृ देवी की पूजा होती थी। पशु पूजा भी प्रचलित थी। शिव जैसे पशुपति का प्रारंभिक रूप मिलता है। वृक्ष पूजा, पीपल भी आम थी। देवताओं के नाम नहीं लिखे मिलते, पर धार्मिक चिन्ह काफी हैं। अर्थव्यवस्था इस सभ्यता की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि, पशुपालन, व्यापार, हस्तशिल्प पर आधारित थी। वे गेहूं, जौ, तिल, खजूर और कपास उगाते थे। दुनिया में सबसे पहले कपास की खेती यहीं की गई थी। व्यापार इतना विकसित था कि मेसोपोटामिया, इराक तक इनके सामान भेजे जाते थे। ऊंची क्वालिटी की, मन के धातु की वस्तुएं, मोतियां, खिलौने इनकी पहचान थे। लिपि और भाषा सिंधु घाटी की सबसे बड़ी रहस्य है इसकी लिपि। आज तक कोई भी इस लिपि को पढ़ नहीं पाया है। यह चित्र लिपि जैसी दिखती है और इसमें लगभग 400 से 450 चिन्ह हैं। जब तक यह लिपि नहीं पढ़ी जाती, इस सभ्यता के कई रहस्य हमेशा छिपे रहेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन। इतनी विकसित सभ्यता आखिर क्यों खत्म हुई? इसके कई सिद्धांत हैं। 1, जलवायु परिवर्तन, नदियों का सूखना। 2, घाघर हाकर्रा, सरस्वती नदी का लुप्त होना। 3, बाढ़ और प्राकृतिक आपदाएं। 4, रोग फैलना। 5, व्यापार का खत्म होना। 6, आर्यों के आने का सिद्धांत अब विवादित माना जाता है। सबसे मान्य कारण है जलवायु परिवर्तन और नदी प्रणाली में बदलाव, जिससे शहर उजड़ने लगे और लोग पूर्व की ओर व छोटी बस्तियों में बस गए। सिंधु घाटी सभ्यता सिर्फ ईंटों और नालियों की कहानी नहीं है। यह मानव इतिहास के सबसे शानदार अध्यायों में से एक है। एक ऐसी सभ्यता जो शांति, स्वच्छता, शहरी योजना, व्यापार और कला में दुनिया से बहुत आगे थी। आज भी इसकी लिपि, रहस्य और ज्ञान दुनिया को हैरान करते हैं। अगर आपको सिंधु घाटी सभ्यता की यह गहराई से कही गई कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही रोचक ऐतिहासिक कहानियों के लिए।